तो मेरा नाम मिस्टर राकेश है और मेरे चैनल का नाम पैरामेडिकल क्लासेस मिस्टर राकेश है। और मैं इसके पहले आप लोगों को एनाटॉमी की जो भी है बातें बेसिक जो चीजें थी टर्म्स कुछ थे, उस टर्म्स को हम बताए थे। एनाटॉमी फिजियोलॉजी क्या होता है, एनाटॉमी फिजियोलॉजी में डायरेक्शनल टर्म्स क्या होता है, रीजनल टर्म्स क्या होता है, मेरे पार्ट 2 के वीडियो, पार्ट 1 की वीडियो। फिर उसके बाद हम पार्ट 3 में बताए थे, पार्ट 3 का जो वीडियो है हमारा उसमें प्लेन्स ऑफ द बॉडी क्या होते हैं या सेक्शन कैसे बॉडी को कट करते हैं या कैसे उसको हम लोग समझते हैं कि अगर कोई बॉडी कैसे कट करना है, हॉरिजॉन्टल में कैसे कट करेंगे, सैजिटल को क्या कहते हैं। उसके बाद फोर्थ जो वीडियो था वो बॉडी कैविटी, गुहा, खाली स्थान, स्पेसेज के बारे में बताया था कि बॉडी के शरीर में बॉडी जो होता है, शरीर जो होता है उसमें गुहा जो खाली स्थान होता है वो कहाँ कहाँ होता है और क्या होता है। एक बार थोड़ा सा आप वीडियो को देख लीजिएगा, मेरी जो इसके पहले की जो वीडियो जो हम बोल रहे हैं, लेकिन मैं जल्दी से मात्र 2 से 3 मिनट में बता देता हूँ। मैं जब पहली बार जो बताया था, आज मैं आप लोग को ह्यूमन बॉडी सिस्टम के बारे में बताऊंगा, पूरा तंत्र के बारे में, मानव शरीर तंत्र, मानव शरीर तंत्र, मानव तंत्र या मानव का ह्यूमन सिस्टम भी कह सकते हैं, या मानव शरीर तंत्र या ह्यूमन बॉडी सिस्टम, एक ही मानव तंत्र भी कह सकते हैं। तो हम पहले थोड़ा सा जल्दी से बता देते हैं 2 मिनट में। हम 4 टॉपिक था मेरा, 4 टॉपिक में पहला था हम जो बताए थे पार्ट 1 में, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी क्या है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी क्या है, इसके बारे में बताए थे कि एनाटॉमी कलर, नंबर, किसी बॉडी का कलर, किसी बॉडी का नंबर, किसी बॉडी का लोकेशन, वो कहाँ पर स्थित है, उसका शेप, साइज, आकार क्या है, आकृति क्या है, वो किस आकार का है, वो सब एनाटॉमी पढ़ेंगे उसके बारे में। और उसका जो काम है, अगर आई है, लीवर है, किडनी है तो उसका काम क्या है, आई है तो देखना, काम, ईयर है तो सुनना, और काम 2 है, आंख 2 है तो एनाटॉमी में। फिजियोलॉजी में कान का काम है ऑडिटरी काम है, सुनना काम है, ऑडिबल ऑडिटरी होता है। उसी तरह दूसरा जो टॉपिक बताए थे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, पहला था पार्ट 1। पार्ट 2 जो था, पार्ट 1 था ये पार्ट 1, ये पार्ट 2 होगा। पार्ट 2 में हमने बताए थे कि एनाटॉमी डायरेक्शनल टर्म क्या है, डायरेक्शनल टर्म एंड रीजनल टर्म्स क्या है, रीजनल टर्म्स क्या है। तो आगे को एंटीरियर, कोई बॉडी था ऐसे हम बताए थे फिगर में, और ये कोई फ्रंट को एंटीरियर कहते हैं या पोस्टीरियर कहते हैं, सॉरी एंटीरियर या वेंट्रल कहते हैं, पोस्टीरियर या फिर पीछे वाले को पोस्टीरियर या डोर्सल कहते हैं, नीचे वाले को, ऊपर वाले को सुपीरियर या फिर सिफेलिक कहते हैं, नीचे वाले को इंफीरियर या फिर क्यूडल कहते हैं। ये सब हम बारे बताए थे। फिर उसके बाद बीच वाले को मिड लाइन, मिड लाइन से दूर जाए तो लेटरल, मिड लाइन की तरफ है तो मीडियल, ये सब हम बताए थे डायरेक्शनल टर्म में, और सब चीजें थोड़ी सी बताए थे, पूरा वीडियो वहां देख लीजिएगा। उसके बाद हम तीसरा जो प्लेन ऑफ द बॉडी बताए थे, प्लेन ऑफ द बॉडी, ये प्लेन ऑफ द बॉडी जो बताया या सेक्शन, उसको कैसे बॉडी को कट करेंगे। अगर आप जब एमबीबीएस या मेडिकल की पढ़ाई, हायर लेवल की पढ़ाई जब करने जाएंगे तो उसमें देखेंगे प्लेन्स ऑफ द बॉडी क्या है, उसमें कैसे कट करेंगे। तो अगर उसमें था सैजिटल प्लेन, जो क्रोनल प्लेन था, मीडियल प्लेन था, हॉरिजॉन्टल या ट्रांसवर्स ऐसे काट दिए, ये सब वहां पर उस वीडियो में आप देख लीजिएगा। तो पार्ट 3 वीडियो है। पार्ट 4 वीडियो जो था, ये पार्ट 3 होगा और ये पार्ट 4 होगा। ये पार्ट 4 में कैविटी के बारे में बताए थे, गुहा के बारे में, खाली स्थान के बारे में। हमारे शरीर में 2 प्रकार की कैविटी होती हैं, एक होती है वेंट्रल कैविटी जो आगे की तरफ होती है, खाली स्थान, जैसे यहाँ खाली स्थान है, उसमें भगवान ने लंग्स डाल दिया, रिब्स डाल दिया, पेक्टोरल मेजर मसल, पेक्टोरल माइनर मसल, ये सब है। उसके बाद हार्ट है दोनों लंग्स के बीच में, ये कैविटी एब्डोमिनल कैविटी है पूरी। एब्डोमिनल कैविटी में बहुत सारा ऑर्गन है, इंटेस्टाइन है, लीवर है यहाँ पर, स्टमक यहाँ पर, उसके बगल में स्प्लीन है, ये सब सारी चीजें बताए थे। कैविटी, खाली स्थान, क्रैनियल कैविटी है, वेंट्रल में आता है, और पेल्विक कैविटी, क्रैनियल कैविटी में ब्रेन डाल दी थी। ये सब हम चीजें, ये जो चीजें थी, ये जो चीजें सब बताए थे हम, ये सब बताए थे आपको इसके पहले वाले वीडियो में। एनाटॉमी को हम लोग जब समझेंगे तो एनाटॉमी को अगर हम इंडिविजुअल, फिजियोलॉजी में फंक्शन, एनाटॉमी में शरीर की क्रिया, शरीर की रचना, एनाटॉमी को जब हम लोग समझते हैं तो दो तरह से समझते हैं। एक तो समझते हैं कि उसका ग्रॉस एनाटॉमी, ग्रॉस एनाटॉमी का मतलब हुआ
और एक होता है हिस्टोलॉजी या साइटोलॉजी करके, हिस्टोलॉजी या साइटोलॉजी करके। एनाटॉमी, किसी ऑर्गन के बारे में हम लोग को जानना है तो पहले उसका हम लोग, अब देखिए हिस्टोलॉजी में एनाटॉमी को दो तरह से समझेंगे हम लोग, ग्रॉस एनाटॉमी और हिस्टोलॉजी। एनाटॉमी, कोई बॉडी के ऑर्गन को अगर हम लोग उसका एनाटॉमी करना चाहें तो हम लोग क्या, पहले दो तरीके से हमको सीखना होगा। ग्रॉस एनाटॉमी करने के लिए बोला जाएगा, और हिस्टोलॉजी और साइटोलॉजी। ग्रॉस एनाटॉमी का मतलब होगा, इसमें हम लोग ऑर्गन के बारे में उसका समझेंगे, उसका फिजिकली मतलब बाह्य रूप से देखेंगे। अगर मान लीजिए कोई ऑर्गन है और लीवर रख दिया गया, उसका कॉनिकल शेप है, 2 चेम्बर दिख रहा है, मेनली तो 4 चेम्बर होते हैं, 2 चेम्बर दिख रहा है, यहाँ पर जीवी दिख रहा है, ठीक है। ये उसका ग्रॉस एनाटॉमी बता देंगे कि कॉनिकल शेप का है, और ये इसका चॉकलेटी कलर का दिख रहा है, इसका 2 चेम्बर दिख रहा है, ये सब आपका ग्रॉस एनाटॉमी। जैसे सिंपल सी बात है, हमारे बॉडी का ग्रॉस एनाटॉमी, तो हम सांवला हैं, हम 5 फीट 6 इंच के हैं, हम गोरे हैं, काले हैं, ये सब एक समझने की बात है, ग्रॉस एनाटॉमी हो गया। लेकिन उस एनाटॉमी को, अब ये हमारा शरीर क्या किस सेल से मिलके बना है, किस टिश्यू से मिलके बना है, तो ये सब हम लोग किसमें पढ़ेंगे, ग्रॉस एनाटॉमी के हिस्टोलॉजी में। उस ऑर्गन का अब हम लोग हिस्टोलॉजी या साइटोलॉजी कहेंगे। तो हिस्ट मीन्स होता है टिश्यू, हिस्ट मीन्स होता है टिश्यू, और लॉजी कहीं भी पूरे बायोलॉजी में चाहे कहीं भी आ जाए उसका मतलब होता है स्टडी ऑफ। और साइट मीन्स होता है साइट CYT, साइट मीन्स होता है सेल, और लॉजी मीन्स स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं, और स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। ऊतक के अध्ययन को हम लोग, जैसे कार्डियोलॉजी, तो कार्डी मीन्स क्या होता है, हार्ट, और लॉजी मीन्स क्या होता है, स्टडी ऑफ हार्ट एंड इट्स डिजीज या जो भी है उसके। हिमेट मीन्स क्या होता है, ब्लड, और लॉजी मीन्स अभी बताए, बोलिए, स्टडी ऑफ ब्लड एंड इट्स कंपोनेंट इज कॉल्ड हिमेटोलॉजी। तो हम लोग एनाटॉमी को हिस्टोलॉजी और उसका साइटोलॉजी करेंगे। तो ये जो ग्रॉस एनाटॉमी हम लोग करेंगे इसका, तो ग्रॉस एनाटॉमी जो करेंगे वो माइक्रोस्कोपिक करेंगे। माइक्रोस्कोपिक का मतलब, माइक्रो मीन्स क्या होता है, लार्ज, बड़ा, और स्कोपी मीन्स टू व्यू, देखना। स्कोपी में स्कोप करना, जैसे लेप्रोस्कोपी है, जैसे माइक्रोस्कोप, माइक्रो मीन्स क्या होता है, सूक्ष्म, छोटा, टीनी, स्मॉल। तो और ये तो ग्रॉस एनाटॉमी को हम लोग माइक्रोस्कोपी से, यानी फिजिकली हम लोग आंख से नाकों से देख लिए, हाँ ये भाई ये लीवर दिख रहा है, ऐसे किडनी बीन शेप का दिख रहा है, लैब में सब देख लिए हम लोग। लेकिन अगर पूछ देंगे किस टिश्यू से बना है, किस सेल से बना है, उसके अंदर में क्या क्या चीजें हैं, तो वो उसका, उस सेल का कोई उसका स्ट्रक्चर तो नहीं, मॉर्फोलॉजी तो उसका नहीं बदल गया, मतलब उसकी रूपरेखा तो नहीं बदल गई, वो किस सेल से मिलके बना है, कितना सेल, या अबाउट दिस क्या क्या चीज से, उसका एग्जैक्ट ऊतक किस ऊतक से बना है या किस सेल से बना है, ये सब हम लोग किसमें करेंगे, माइक्रोस्कोपिक करेंगे। माइक्रोस्कोपिक, अब कहेंगे कि इतना बड़ा लीवर है उसको माइक्रोस्कोपिक, जी नहीं, उसको हम लोग हिस्टोपैथोलॉजी, एक टॉपिक है, एक चैप्टर, बहुत बड़ा नहीं है लेकिन बहुत मजेदार है। हिस्ट मीन्स होता है टिश्यू, पैथ मीन्स होता है डिजीज, और लॉजी मीन्स स्टडी ऑफ टिश्यू डिजीज। टिश्यू में कौन कौन सी बीमारी, जैसे कैंसर में, कोई बॉडी ऑर्गन में कैंसर हो गया, अब उस या नहीं हुआ, बिनिग्निंग स्टेज में है, या फिर वो मैलिग्नेंसी स्टेज में, मैलिग्नेंट स्टेज में है, तो उस बॉडी के ऑर्गन को हम लोग सर्जरी जब होती है तो काट करके निकालते हैं, या उसके पहले भी कट करके निकालते हैं, और उसको हिस्टोपैथोलॉजी लैब में, हिस्टोपैथोलॉजी यानी टिश्यू में कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि आगे हम बताएंगे उसमें हम लोग भेजते हैं जांच के लिए कि कार्सिनोमा, कैंसर तो नहीं है। तो माइक्रोस्कोपिक करेंगे हम लोग एनाटॉमी का, ये तो उसको, उस ऑर्गन का एनाटॉमी करना होगा माइक्रोस्कोपी से, तो हिस्टोलॉजी या साइटोलॉजी, उसका टिश्यू के बारे में अध्ययन करेंगे, या फिर उसका साइटोलॉजी के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। अब देखिए, अब जो है, अब हम लोग बात करते हैं, हम अपने टॉपिक पर अब आते हैं। थोड़ा वीडियो लंबा होगा लेकिन पूरा भाई देखिएगा, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, नहीं तो समझ में कुछ नहीं आएगा। जो मेन अब टॉपिक जो बताने जा रहे हैं वो मानव शरीर तंत्र या शरीर, बॉडी सिस्टम, जो भी कह लीजिए सॉरी देखिए, ये कोई
रूम है, मान लीजिए कैमरा है, ये बॉडी है, चाहिए कोई रूम है, ठीक है, कमरा है। इस जब कमरा जब बनना चालू हुआ होगा तो एक ईंट रखा गया होगा नीचे में, फिर उस ईंट को मसाला डालकर, मसाला मीन्स सीमेंट बालू से जोड़ करके दूसरा ईंट जोड़ा गया होगा, तीसरा ईंट, ऐसे जोड़ते जोड़ते जोड़ते, तो ये जो ईंट हुआ ये हमारे बॉडी का सेल हुआ। हमारा बॉडी जो होता है सेल से मिलके, सेल से शुरुआत होती है, इसीलिए सेल को या कोशिका को, सेल का हिंदी कोशिका होता है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी कहते हैं। और ये स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, शरीर की सबसे, मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई। दुनिया में कोई भी ऐसा कोई भी जीव है जिसमें अगर है वो सब चीज सेल से मिलके बनी है, और वो सेल जीव जो है जिसमें बायोज है, जिसमें जान है, लिविंग थिंग, वो सब सेल से, भले अलग प्रकार की सेल से बनी हो, कोई क्यूबॉइडल से बना हो, कोई इपिथेलियल से बना हो, लेकिन सब इस सेल से ही शुरुआत उसकी होती है। जैसे मेल से आता है स्पर्म, मेल से आता है स्पर्म, उधर से ओवा आता है, दोनों में फर्टिलाइजेशन होता है, एन रहता है, एन रहता है, दोनों मिलकर के जाइगोट बनाता है, 2n हो जाता है, ये आगे हम बताएंगे, ठीक है। तो एक्चुअल में ये क्या है, एक सेल है। स्पर्मेटोजोआ जो है स्पर्म है, ये सेल है, ओवा एक सेल है, दोनों मिलकर के 2n सेल बनाया, ये सब सेल है। तो सेल से और ये जाइगोट से फिर एम्ब्रियो का निर्माण होता है, एम्ब्रियो से फीटस का निर्माण होता है, और ये बच्चा 9 महीने तक बेबी, न्यूबॉर्न बेबी होता है, बेबी का जन्म होता है। तो ये जो रूम का जो छोटा सा ईंट जो रखा गया पहला, वही ईंट क्या है, सेल है। तो इसी तरह हमारे बॉडी में सेल होता है, और बहुत सारा सेल मिल करके बन गया तो क्या बन जाएगा, टिश्यू। सेल के बाद क्या बनता है, टिश्यू, कोशिका, कोशिका के बाद उत्तक। अब बहुत सारा टिश्यू मिल करके क्या बनाएगा, टिश्यू सिस्टम, टिश्यू सिस्टम, उत्तक तंत्र। अब बहुत सारा टिश्यू सिस्टम मिल जाएगा, बहुत सारा इसमें टिश्यू जुड़ते जाएगा, तो क्या बन जाएगा, टिश्यू सिस्टम के बाद ऑर्गेन, अंग कोई बन गया, ठीक है। जिस प्रकार का सेल होगा, अगर बोन है तो इस तरह का होगा सेल, अगर फ्लैट है, स्किन बनाना है तो इस तरह का होगा, अगर क्यूबॉइडल कोई मस्कुलर या गोलाकार बनाना है तो क्यूबॉइडल होगा। जिस प्रकार का होगा वो उस प्रकार का सेल, बहुत प्रकार के स्ट्रक्चर उसका, लेकिन सब होती है सेल। सबके अंदर न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है जिसको पावर हाउस ऑफ एनर्जी कहते हैं, राइबोसोम होता है जिसमें प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन बनता है, प्रोटीन का संश्लेषण होता है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए और न्यूक्लियोलस के अंदर डीएनए और आरएनए होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड दोनों होता है, और ये जेनेटिक मटेरियल की तरफ काम करता है, माने एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन का जो भी है क्रोमोसोम, उसको गुणसूत्र को वो ले जाता है 46 की संख्या में। तो सेल से टिश्यू से टिश्यू सिस्टम से ऑर्गन, और इस ऑर्गन से जब ऑर्गन बन गया, आंख बना, कान बना, लिवर बना, किडनी बना, हर एक सेल से बना होगा। ऑर्गन के बाद क्या बनेगा, ऑर्गन सिस्टम, हर ऑर्गन, हर अलग अलग ऑर्गन बन गया, ऑर्गन सिस्टम बन गया। और ऑर्गन जब सिस्टम अलग अलग पूरा बॉडी में सेट हो गया, सब भगवान जी ने सेट कर दिया, ऊपर वाले ने, अल्लाह ने सेट कर दिया, तो बॉडी का निर्माण हो गया। जैसे मान लीजिए किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाते हैं हम लोग, तो देखते हैं वहां जाएंगे तो रिसेप्शन पे लड़का या लड़की रहता है, वो कहता है क्या कि हाँ सर प्रिंसिपल ऑफिस कहाँ है, क्लर्क रूम कहाँ है, ये कैंटीन कहाँ है, ट्यूटोरियल रूम कहाँ है, थोड़ा हमको बता दीजिए। वो क्या करता है, बता देता है, वो बेचारा वो अपना काम वहां करके कर लेता है। तो ये अलग अलग यूनिट है, क्लर्क रूम, प्रिंसिपल हाउस, ट्यूटोरियल रूम, ये सब अलग अलग यूनिट है। और वो एक यूनिट मिल करके, सब यूनिट मिल करके क्या बनाती हैं, सिस्टम मीन्स वो यूनिवर्सिटी है, संस्था है, कॉलेज है, जो भी। उसी तरह हमारा बॉडी, एक सेल बना, दूसरा सेल उसमें जुड़ गया, तीसरा सेल टिश्यू बना, टिश्यू से टिश्यू सिस्टम से ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम से बॉडी। देखिए बता देते हैं एग्जाम्पल, सिंपल से एग्जाम्पल लेकर के। सेल बताया कि सेल से, तो मान लीजिए अगर लीवर बनाना है तो लीवर के सेल का नाम होता है हिपेटोलोब्यूल्स, हिपेटोसाइट्स। हिपैट मीन्स क्या होता है, लीवर, और इसी की बीमारी को हेपेटाइटिस कहते हैं। आगे हम बता देंगे, हिपैटोलॉजी, स्टडी ऑफ लीवर, हिपैट मीन्स होगा लीवर, और लॉजी में स्टडी, साइट मीन्स सेल, लीवर का सेल। और ये जब जुड़ते जाएगा तो यहाँ ऑर्गन पर जब हम आएंगे, ऑर्गन पर आएंगे, यहाँ पर
सेल, सेल से टिश्यू, टिश्यू से टिश्यू सिस्टम, टिश्यू सिस्टम से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से होल बॉडी, पूरा शरीर तैयार हो जाएगा। तो यहां पर क्या बनेगा? लीवर। अब किडनी बनना चालू हुआ। नेफ्रॉन उसका सेल का नाम होता है। एक किडनी में 1 लाख होता है, दोनों किडनी में 2 लाख लगभग। नेफ्रॉन बनते गया, टिश्यू, एक सेल बना, उससे बहुत सारा सेल, टिश्यू बन गया, टिश्यू से टिश्यू सिस्टम। यहाँ क्या बन गया? किडनी। ऐसे ही सॉरी किडनी बन गया, किडनी बन गया, बीन शेप का होता है ऐसे, ठीक है। अब ये जब सब ऑर्गन बनता जाएगा तो उसका ऑर्गन का सिस्टम बन जाएगा, तंत्र बन जाएगा, और वो तंत्र बन करके हमारा शरीर बन जाएगा। आंख बन गया, कान बन गया, लीवर, सबसे पहले हार्ट बनता है, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं। अब मानो जब तंत्र आ गया तो ये तंत्र हमारे बॉडी में, अगर हम कह दें कि कोई कह दे कि वो फलाना यूनिवर्सिटी के बारे में बताइए, तो बता देंगे, नाम बता देंगे। अब हमारा बोल देंगे मानव शरीर। अब मानव शरीर में क्या क्या है? तो मेजर बहुत सारा है। मेजर हम लोग को 10 सिस्टम पढ़ना है, 10 तंत्र पढ़ना है, ठीक है। वो उस चीज को हम लोग देखेंगे आज यहाँ पर। बहुत आराम से, स्किप नहीं कीजिएगा, पूरा ध्यान से देखिएगा। तो सेल, सेल से टिश्यू, टिश्यू से टिश्यू सिस्टम, टिश्यू सिस्टम से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से बॉडी, होल बॉडी बन गया। तो जब सिस्टम बना, तंत्र बना, तो कौन कौन सा तंत्र मेजर है? तो मेजर हम लोग का 10, मेजर जो हम लोग का 10 सिस्टम है। मुख्य रूप से मुख्य 10 तंत्र हैं, 10 तंत्र हैं। 10 तंत्र कौन कौन से हैं? तो पहला ऐसे तो साइटोलॉजी है, उसके बाद हिस्टोलॉजी है, क्योंकि सेल से ही शुरुआत होता है हमारे बॉडी, और उसके बाद हिस्टोलॉजी के बाद डर्मेटोलॉजी है, स्किन बनेगा। तो इसके बाद बनेगा नहीं, एक हम टर्म बता रहे हैं, हम अपने वे से बताते हैं। तो पहले हम लोग सेल के बारे में पढ़ेंगे। सेल का स्ट्रक्चर क्या, कितने प्रकार की सेल होती है, स्मॉलेस्ट सेल कौन सी होती है, लार्जेस्ट सेल, जैसे ऑस्ट्रिच का एक लार्जेस्ट, सबसे बड़ा ऑस्ट्रिच का एक ही सबसे बड़ी कोशिका होती है। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्म, बीपीएलओ कहते हैं, वो होती है। ये सब बताएंगे, उसका शेप, साइज, कलर, काम क्या करती है। सेल का काम मेन होता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म मींस फंक्शन ऑफ सेल। अगर मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो बॉडी जिंदा नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये है हिस्टोलॉजी में हम लोग टिश्यू के बारे में, डर्मेटोलॉजी में डर्म मिस होता है स्किन, तो स्किन के बारे में। तो ये सब हम लोग अलग से पढ़ेंगे। मेजर जो सिस्टम है, ये भी एक सिस्टम ही है, लेकिन इसको सिस्टम हम ना कह करके स्टडी ऑफ एक ब्रांच बना देंगे। और यहां पर मेन पहले हम लोग शुरू करते हैं ऊपर से, पहले हम लोग बोन से शुरू करते हैं, ठीक है। तो पहला जो है वो स्किन तक आ गए हम लोग, सेल, टिश्यू, स्किन के जस्ट नीचे जाइए। पहले हम लोग शुरू कर देते हैं, चलिए। मस्क्यूलर सिस्टम, नाम से ही पता चल गया होगा कि इसमें हम लोग क्या चीज की पढ़ाई पढ़ेंगे। अलग अलग ब्रांच में बांट दिया गया, तंत्र में बांट दिया गया कि पढ़ाई इजी हो, और बच्चा को, चाहे स्टूडेंट को, चाहे दुनिया में जो भी मेडिकल से रिलेटेड जो भी है, वो स्टूडेंट या टीचर, उनको इजी हो। सब एक साथ तो पढ़ा नहीं सकते। मानव तंत्र घर है ये, तो घर में कहां पर बेड रूम है, कहां पर किचन है, कहां पर ड्राइंग रूम है, क्या है क्या नहीं, ये सब अंदर जाइएगा तब ना आपको पता चलेगा। पूरे घर में तो आप रह नहीं पाइएगा, बता नहीं, बाहर से तो घर दिख रहा है, हाँ इस कलर का है, ये चीजें हैं आगे। उसी तरह हमारा बॉडी है। तो पहला मस्कुलर सिस्टम में क्या चीज हम लोग पढ़ेंगे? मसल्स के बारे में। मसल्स मतलब पेशीय तंत्र, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? पेशीय तंत्र। सिस्टम मीन्स तंत्र। तो पेशी कौन कौन सी है? जैसे ये बाइसेप मसल्स है, ये क्या करता है? मूवमेंट में काम करता है, सपोर्ट भी करता है, मेन मूवमेंट में काम, बोन से अटैच रहता है। ये सब चीजें हैं मसल्स में, ठीक है। वो ओरिजिन कहां से होता है, उसका काम क्या है, अगर मसल्स ऐसे है तो ये क्यों हो जाता है, ऊपर में फ्लेक्शन इसको कहते हैं, ऐसे फैल जाएगा। ये सब चीजें हम लोग मसल्स में, मसल्स के बारे में जो जैसे यहाँ पर पेक्टोरल मेजर मसल्स, यहाँ पर पेक्टोरल माइनर मसल्स, ट्रेपेजियस मसल्स, बहुत सारी मसल्स है, क्या उसका काम है, वो सब हम लोग मस्कुलर सिस्टम में, बहुत बड़ा चैप्टर है और बहुत आराम से हम लोग एक एक सिस्टम को पढ़ेंगे। दूसरा जो होता है मसल्स के नीचे, अब आइए स्केलेटल सिस्टम। बोन मिलेगा, स्किन के मसल के नीचे बोन। ये मेरा पढ़ाने का तरीका ऐसे ओरिजिन नहीं हुआ, मैं ऐसे ही पढ़ाता हूं। स्केलेटल या उसी को स्केलेटन सिस्टम भी, स्केलेटन कंकाल तंत्र, ठीक है। इस स्केलेटन सिस्टम में क्या हम लोग पढ़ते हैं? स्केलेटन के बारे में,
स्केलेटन के बारे में। ये स्केलेटन क्या है? कंकाल है। स्केलेटन दो प्रकार का होता है, इक्जो स्केलेटन और इंडो स्केलेटन। इक्जो मीन्स एग्जिट, बाहर, स्किन के ऊपर में जो है हार्ड चीजें वो सब इक्जो स्केलेटन है, जैसे नेल है, हेयर है, ठीक है। और इंडो स्केलेटन जो स्किन के अंदर में हो, जैसे बोन है, ठीक है, क्या है? बोन है, कार्टिलेज है। बोन हार्ड होता है, कैल्शियम फॉस्फेट की वजह से बोन सपोर्ट में मदद करता है, बॉडी के फ्रेमवर्क में मदद करता है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी बनाने में, इरेथ्रोपोयोसिस इसी में होता है, ठीक है, ल्यूकोपोयोसिस भी होता है, प्लेटलेट्स ये सब बनती है, बोन्स सपोर्ट का मदद करता है, बहुत सारे विटामिन को कंजर्व करता है, कैल्शियम रहता है, फास्फोरस इसी में पाया जाएगा। और कार्टिलेज दो बोन के बीच में गद्दा के पैड की तरह काम करता है। अगर पैर में घिस जाए तो दर्द होने लगता है, गठिया अर्थराइटिस होने लगता है, वो दोनों का बोन के बीच में कार्टिलेज रहेगा पैर में, जहां पर यह वर्टिब्रल कॉलम के जिस कार्टिलेज का बना रहता है, ये कोलेजन नाम प्रोटीन का बना रहता है, कम, ये कार्टिलेज है, पेरिस कार्टिलेज है, ठीक है, ये कार्टिलेज का बना हुआ है, माने बोन से जो कम हार्ड हो कार्टिलेज होता है। और इसका काम इलास्टिसिटी इसमें थोड़ी सी होती है, और ये पैड की तरह दो बोन के बीच में, यहाँ पर दोनों बोन के बीच में पैड की तरह काम करेगा, गद्दा की तरह काम करेगा। तो ये है स्केलेटल सिस्टम में। उसके बाद इसी में हम लोग पढ़ते हैं टेंडन, इसी में पढ़ते हैं हम लोग लिगामेंट के बारे में, ठीक है। तो ये सब टेंडन बोन टू मसल, बोन को मसल से जोड़ता है, लिगामेंट बोन को बोन से जोड़ता है, जैसे ये बोन और ये बोन डायरेक्ट एक स्ट्रिप से जुड़ गए, लिगामेंट हो गया। और ये जो बाइसेप मसल्स है ये किसी चीज से जुड़ी होंगी, तो ये बाइसेप मसल्स बोन से जुड़ी है, मसल्स हड्डी से जुड़ी है, अस्थि से जुड़ी है, तो इसको हम लोग कहेंगे ये कौन जुड़ेगा? टेंडन जुड़ेगा, ठीक है। उसके बाद अब स्केलेटल सिस्टम हो गया, स्केलेटल सिस्टम हो गया, दो तंत्र हो गया, मस्कुलर सिस्टम और स्केलेटल सिस्टम। अब हम लोग पढ़ेंगे मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम। अब हम लोग अब हम लोग को क्या है, चलिए थोड़ा सोच लेते हैं, ब्रेन की बात कर लेते हैं। तो थर्ड जो है वो नर्वस सिस्टम होगा, नर्वस सिस्टम होगा, नर्वस सिस्टम। तंत्रिका तंत्र, नाम से ही पता चल जा रहा है, इसमें कोई ज्यादा ये नहीं है, दिमाग नहीं लगाना है। तंत्रिका तंत्र में नर्व के बारे में पढ़ेंगे, नर्व से ही बना है नर्वस, नर्व नस के, नाड़ी के बारे में, नस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये नस दो प्रकार की होंगी, सेंसरी और मोटर। सेंसरी जो अगर ये प्रिक करेगा, अगर ये कोई नीडल है और इस पे हम लोग हाथ प्रिक करते हैं तुरंत हट जाता है, रिफ्लेक्स आर्क होता है, मैसेज जाता है स्पाइनल कॉर्ड के पास, तुरंत जाएगा तो सेंसरी, और बॉडी ऑर्गन से फिर वहां हाथ तो मसल पे हटाने के रहेगा तो वो मोटर होगा, मिक्स भी होती है, ठीक है। और तो ये दो पढ़ेंगे हम इसका ब्रांच, पीएनएस और सीएनएस। तो पीएनएस में नर्व के बारे में पढ़ेंगे, जैसे पूरा इलेक्ट्रिक का सर्किट होता है और बीच में अगर बटन, यहाँ पर सर्किट चारों तरफ है और यहाँ बोर्ड है, बोर्ड को बटन को ही कंट्रोल कर, बोर्ड का ही बटन कंट्रोल करता है, इसमें वायर गया है, ये सब वायर है, पूरा नर्व चारों तरफ फैला रहता है, यहाँ कट हो, यहाँ कट हो, जहां भी दर्द होता है उसका सेंसेशन लेकर आता है, मैसेज लेकर, इंपल्सेज लेकर आता है, उसके काम करने की शक्ति, समझने की शक्ति, सिंगिंग करने की, टीचिंग करने की, ये सब सीएनएस का कौन सा पार्ट करता है? ब्रेन करता है, ठीक है। और सीएनएस में सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये पेरिफेरल नर्व, पेरिफेरल मींस चारों तरफ, नर्वस सिस्टम, और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होता है। स्पाइनल कॉर्ड ये ब्रेन है, सीएनएस क्यों कहा गया? सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्योंकि सेंटर में है, सेंटर में है, बॉडी के सेंटर में है, ठीक है। ब्रेन आएगा और पीछे के तरफ फोरामेन मैग्नम, जो कि लार्जेस्ट कैविटी होती है हमारे शरीर की, सबसे खोखली छिद्र होती, सॉरी ये लार्जेस्ट कैविटी नहीं, सबसे छिद्र होती है, पोर्स होती है, उसी से वर्टिब्रा आता है। 26 वर्टिब्रा होते हैं, छोटे छोटे वर्टिब्रल कॉलम निकलता है, और वहीं से स्पाइनल कॉर्ड होता है, ऐसे वर्टिब्रा निकलेगा। स्पाइनल कॉर्ड ये वर्टिब्रल 33 बोन से मिलकर बना होता है। बच्चों में 26 एडल्ट में होता है, सैक्रम और कोकिस आपस में मर्ज होता है, इसलिए हम लोग 26 ही काउंट करते हैं। ये है वर्टिब्रा, ये है वर्टिब्रा, ये है वर्टिब्रा, ये है वर्टिब्रा। ये वर्टिब्रा जो है ये 26 बोन से मिलकर बना रहता है, और इसमें खोखली जगह रहती है, कैविटी रहती है, और इसी कैविटी में स्पाइनल कॉर्ड रहता है, बहुत मोटा फाइबर होता है, नर्व फाइबर होता है, और वो हमारे मैसेज को यहाँ सबसे, और लंबर के नीचे सैक्रम कोकिक्स तक आया रहता है, नाभि से बढ़ जाता है, दोनों पैर की तरफ भी उसका नर्व बढ़ जाता है, ठीक है। तो वो ये एक्चुअल में नर्व का ही बंडल है,
तो सेंट्रल में ब्रेन, ब्रेन क्या करता है, इलाबोरेशन ऑफ थॉट, नई सोच की शक्ति देता है, क्या हम करेंगे यूट्यूब पे, क्या करेंगे, कैसे पढ़ाएंगे, कि ये चीज क्या सीखे। अगर हम पूछे तुम्हारा नाम क्या है, तो वो सुना, तुम्हारा नाम क्या है, वो समझ करके तुरंत उसका आंसर दिया, हाँ ये चीज है। तो ये सब ब्रेन काम करता है। तो ये नर्वस सिस्टम में नर्व के बारे में पढ़ेंगे, नर्व्स के बारे में, और ब्रेन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद चौथा जो होगा जो अब नर्वस सिस्टम से आइए नीचे, आप आइए रिस्पिरेटरी सिस्टम। रिस्पिरेटरी का दूसरा नाम होता है पल्मोनरी सिस्टम। रिस्पिरेटरी मीन्स होता है श्वसन तंत्र, श्वसन, और सिस्टम मीन्स तंत्र। पल्मोनरी कहाँ आया, पल्मोनोज। पल्मोनोज एक वर्ड है, पल्मोनोज मीन्स कोई बहुत कम लोग बताएंगे लंग्स। लंग्स होता है फेफड़ा, ठीक है। फेफड़ा तंत्र, फेफड़ा के बारे में पढ़ेंगे, या श्वसन तंत्र, सांस कैसे हम लोग लेते हैं। एक्सपायरेशन क्या है, रिस्पायरेशन बराबर एक्सपायरेशन प्लस इंस्पायरेशन। रिस्पायरेशन बराबर होता है एक्सपायरेशन, एग्जिट करना, सांस बाहर छोड़ना, एक्सपायरेशन, इनपायरेशन, इन अंदर करना, इनपायरेशन अंतः श्वसन, बाह्य श्वसन, और ये श्वसन, दोनों मिला करके होता है श्वसन, ठीक है। ये सब श्वसन के बारे में पढ़ेंगे। श्वसन, श्वसनीय अंग के बारे में पढ़ेंगे, जैसे ये है ट्रैकिया है, और ये लंग्स है, दोनों लंग्स के बीच में हार्ट होता है। अब ये ट्रैकिया है, ये सांस लेने यहां से, उसी के ऊपर में यहाँ ऊपर लाइरिंग्स होता है, वोकल कॉर्ड होता है, जिसको हम लोग एडम्स एप्पल भी कहते हैं, साउंड बॉक्स जिससे आवाज निकलती है। ये ट्रैकिया है, सांस की नली, श्वसन नली, इसी के पीछे इसोफेगस होता है, खाना की नली, फूड पाइप, और ये दोनों लंग्स है, यही ट्रैकिया इधर आकर के, जिसकी ब्रांचिंग बहुत सारी होती है, ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूल, ब्रोंक्यूल से प्राइमरी सेकेंडरी ऐसे, और वो यहाँ पर एल्वोलाई होता है, जो कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लंग्स होता है, सेल होता है, और यही एक्सचेंज होता है। यहाँ ब्लड से एक्सचेंज होगा, हीमोग्लोबिन, यहीं से ऑक्सीजन जाएगा, CO2 सांस के द्वारा बाहर जाएगा, यहाँ से हीमोग्लोबिन पे ऑक्सीजन बैठ कर या उस पर कैरी होकर के जाएगा। तो रिस्पिरेटरी सिस्टम में हम लोग लंग्स के बारे में पढ़ेंगे। लंग्स का काम डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब कि अशुद्ध रक्त को शुद्ध रक्त, कोई गंदा नहीं है, CO2 उसमें कम रहे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, शुद्ध रक्त है, CO2 कम रहे, ज्यादा रहे, डी ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो नहीं है, वो डी ऑक्सीजनेटेड अशुद्ध रक्त है। तो रिस्पिरेटरी सिस्टम में हम लोग क्या पढ़ेंगे, श्वसन के बारे में, लंग्स के बारे में, ट्रैकिया के बारे में। उसके बाद पांचवा है हम लोग कार्डियो सिस्टम। तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, या इसी को हम लोग कह देंगे कार्डियोलॉजी भी कह सकते हैं। तो हम बताए थे अभी थोड़ा देर पहले, 5 मिनट पहले, कि कार्डी मीन्स होता है हार्ट, और लॉजी मीन्स स्टडी ऑफ हार्ट एंड इट्स डिजीज। उस हार्ट के बारे में जो भी है उसका रूपरेखा, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी हम लोग पढ़ेंगे। तो कार्डी मीन्स होता है हार्ट, और वैस्कुलर जो शब्द है वो वैस्कुलर बना है वेसल से। वैस्कुलर मीन्स होता है वेसल्स, वेसल्स मीन्स होता है नलिकाएं, जो कि रक्त को, जिसमें रक्त बहता है, फ्लो करता है, सर्कुलेट करता है। ये 3 प्रकार की होती है, आर्टरी, वेन्स एंड कैपिलरीज। आर्टरीज डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाता है, वेन्स डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेता है, और कैपिलरीज महीन, कैपिलरीज मीन्स केशिकाएं। कैपिलरीज यहाँ पर कट करेंगे तो ये ब्लड नहीं, ब्लड आ जाएगा, लेकिन ना यहाँ आर्टरी है ना वेन है, तभी भी ब्लड आ गया। यहाँ कैपिलरीज है, महीन केशिकाओं के आकार की होती है। वेन ऊपर में जो ब्लूइश कलर का दिखता है, ये सब वेन है, और डीप में जो होता है, यहाँ पर हम लोग टच करेंगे आर्टरी, यहाँ पर टच करेंगे तो आर्टरी दिखता है। तो आर्टरी शुद्ध रक्त को ले जाता है, शुद्ध रक्त मतलब ऑक्सीजनेटेड, जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा हो, और वेन्स डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाता है हार्ट के पास। हार्ट क्या करता है, हार्ट के 4 चैम्बर होता है, ऊपर वाले दोनों चैम्बर को आर्ट्रिया कहते हैं, नीचे वाले को वेंट्रिकल। राइट आर्ट्रिया, लेफ्ट आर्ट्रिया, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, और इसी में यहाँ पर लंग्स के पास यहाँ पर जाता है, और पल्मोनरी वेन से लंग्स के पास जाता है ब्लड ऑक्सीजनेटेड होकर के, फिर इसमें आता है, इसको हम लोग रिसीवर चैम्बर कहते हैं। ये वेंट्रिकल्स है, ये मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन इसी में होता है। मायोकार्डियल यही है, ऐसा मसल से, मसल जब पढ़ाएंगे तो कितने प्रकार की होती है, तो यही मायोकार्डियल मसल्स इसमें
पाई जाती हैं, जो कि हाईली कॉन्ट्रैक्टाइल होती हैं, सिकुड़ने योग होती हैं, सिकुड़ेंगी फिर अपने पुनर्वस्था, फैलना नहीं, पुनर्वस्था में सिकुड़ेंगी, पुनर्वस्था सिकुड़ेंगी, पुनर्वस्था में जाएंगी। तो ये सब हम लोग कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में पढ़ेंगे, हार्ट के बारे में और वेसल, आर्टरी, वेन, कैपिलरीज के बारे में, आर्टरी वेन में अंतर क्या, आर्क ऑफ अरोटा क्या है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। हार्ट का चैम्बर क्या है, हार्ट कैसे, उसको सिस्टम क्या है, पल्मोनरी सिस्टम और सर्कुलेट, ऐसे कुछ है, दिमाग में नहीं आ रहा, ठीक है। उसके बाद छठा नंबर है हार्ट। जब आ गया तब हार्ट के बाद हम लोग पढ़ेंगे डाइजेस्टिव। अब नीचे आइए, डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब हुआ पाचन तंत्र। पाचन तंत्र डाइजेशन में, तो पाचन तंत्र शुरू कहां से होता है, ये स्टमक हो गया और ये मुख गुहा हुआ है, तो यहां से मुख गुहा से ओरल कैविटी, ओरल कैविटी से यहाँ पर ओरल कैविटी आकर खुलती है और ये नेजल कैविटी आकर के यहाँ पर खुलती है, तो इसको हम लोग थ्रोट कहते हैं। कंठ, टंग के पीछे को टंग थ्रोट कहते हैं, सॉरी। उसके नीचे में जो होता है, इसी के बगल में ट्रैकिया होता है, यहाँ से लंग्स इधर जाता है, दोनों तरफ जाता है, तो आगे में ट्रैकिया होता है, उसी के पीछे इसोफेगस होता है, ठीक है। और इसोफेगस मीन्स फूड पाइप, इसोफेगस मीन्स फूड पाइप, खाना की नली। और ये खाना की नली यहां से जाकर के और स्टमक लेफ्ट साइड में मुड़ जाती है, लेफ्ट साइड में बता दे रहे हैं यहाँ पर, ये खाना की नली आई यहां से, यहाँ से खाना की नली आई थ्रोट से, और ऐसे आई और ऐसे ये मुड़ गई। एक एग्जांपल बता देते हैं, और ये मुड़ गई, इसको हम लोग स्टमक कहेंगे। स्टमक का जो बेंड होता है ऐसे बेंड हो जाएगा, हालांकि बहुत हाईली क्वाइल्ड है, सिंपल वे में बता रहे हैं। ये लास्ट पार्ट है ड्यूडेनम, शुरू हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट ड्यूडेनम। छोटी आंख शुरू हो जाएगी, यहाँ पाइलोरिक कैनाल है, पाइलोरिक ये वाल्व होता है, ये स्टमक का 4 पार्ट होता है, ये इसोफेगस है, खाना की नली, फूड पाइप जिसमें खाना आता है, यहाँ पर इकट्ठा होगा, यहाँ पर बहुत सारी क्रियाएं होंगी, हम लोग डाइजेशन में पढ़ेंगे। यहाँ पर एमाइलेज लाइपेज का सिक्रीशन होगा, सॉरी एमाइलेज का सिक्रीशन। यहीं पर एक ऑर्गन मिक्स्ड ग्लैंड होती है, पैंक्रिया, जो कि ग्लूकागॉन और इंसुलिन को सिक्रेट करती है। इंसुलिन ग्लूकोज को कंट्रोल करता है, ग्लूकागॉन ऊपर बढ़ाता है और इंसुलिन शुगर के लेवल को नॉर्मल रखता है, नीचे घटा करके नॉर्मल रखता है। और मिक्स ग्लैंड है, लाइपेज और एमाइलेज नाम का एंजाइम को भी सिक्रेट करता है। यही एक ऐसा ग्लैंड है जो कि मिक्स्ड है, डक्ट से भी एंजाइम को निकलता है और डक्ट लेस ब्लड में डायरेक्ट छोड़ता है इंसुलिन और ग्लूकागॉन को। तो इसोफेगस के बाद यहाँ स्टमक के बाद स्टमक के बाद यहां से आया, स्टमक लेफ्ट साइड में मुड़ गया, लेफ्ट साइड में उसके बाद यहां पर आएगा, मुड़ते जाएगा ड्यूडेनम। ड्यूडेनम फर्स्ट पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, छोटी पार्ट, छोटी आंत का DJI, याद रखने का, ड्यूडेनम, जेजनम, इलियम, और लास्ट पार्ट इलियम है। ये सब जेजनम है और लास्ट पार्ट इलियम। छोटी आंत जाकर के खुलता कहां पर है, बड़ी आंत में। छोटी आंत कहां खुलता है, बड़ी आंत में। बड़ी आंत फिर ऐसे घूम करके पीछे के रास्ते से ऐसे पीछे से जाती है, 3D तो हम बना नहीं सकते, इसको हम लोग कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन का बड़ी आंत का पार्ट, C²R, सीकम होता है पहला पार्ट। उसके बाद ये पूरा कॉलन होता है और छोटा सा यहाँ पर भग द्वार, जो जिससे फिकस बाहर निकलता है, उसको रेक्टम करते हैं, पीछे की तरफ मुड़ जाता है। यानी कि यहाँ से खाना नलिया, स्टमक आया, ऐसे आया और मुड़ते गया, और फिर वहां से स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत स्टमक के बाद शुरू हो जाएगी, और छोटी आंत 3 पार्ट में बटेगा, और वो DJI, ड्यूडेनम, जेजनम, इलियम। इलियम लास्ट पार्ट छोटी आंत का है, वो इलियम जाकर के बड़ी आंत में खुल जाएगा, और बड़ी आंत फिर आकर के रेक्टम, बड़ी आंत का 3 पार्ट सीकम, और इसी सीकम के बगल में अपेंडिक्स होता है, जो कि वेस्टिजियल ऑर्गन हमारे शरीर में। यही एक ऐसा है जो अवशेषी अंग, इसका कोई काम नहीं है। ये सब हम लोग पढ़ेंगे आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में। लीवर के भी बारे में, यहाँ जो ये था, ये जो स्टमक था, ये इसी के ऊपर में यहाँ सामने की तरफ एंटीरियर आया ना, एंटीरियर पोजीशन में लीवर होता है, और इसी में उसी के नीचे जीबी होता है, गॉल ब्लैडर, पित्त बनाता है, बाइल बनाता है, बहुत सारा काम है, डिटॉक्सिफिकेशन करना, बहुत सारा काम है, विटामिन ए को रिजर्व रखना। और ये बाइल डक्ट निकलता है हेपेटिक डक्ट से, हेपेट मींस लीवर, और ये पित्त लेकर के यहाँ पर आता है, जो बाइल इमल्सिफाइड करता है, फैट को पचाने में मदद करता है, ड्यूडेनम में छोड़ देता है, और यहाँ पर फैट का पाचन होता है। तो मुंह से हम लोग चबाते हैं, दांत उसमें काम करता है, इसलिए छोटा छोटा टुकड़ा में खाना खाना चाहिए, नाखून के बराबर से थोड़ा सा बड़ा, उससे खाकर चबाते हैं। तो यहाँ पर डाइजेशन मीन्स कोई माइक्रो मॉलिक्यूल्स में, बड़ा अणु को
छोटे अणु में बनने की विधि को ही डाइजेशन हम लोग पाचन तंत्र कहते हैं। उसके बाद 7वां नंबर होगा, डाइजेशन हो गया, खाना पच गया। अब उसी के बगल में नेफ्रोलॉजी है, नेफ्रोलॉजी, या इसी को कह दें यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी नाम से ही पता चल गया, यूरिन, यूरिन में पेशाब मूत्र होता है, मूत्रोजनन तंत्र, यूरिनरी सिस्टम। और नेफ्रोलॉजी वृक्क विज्ञान, वृक्क विज्ञान किडनी के बारे में, तो इसमें नेफ्र मिस होता है किडनी, किडनी के बारे में पढ़ेंगे। तो किडनी हमारी 2 होती है, ऐसे स्ट्रक्चर ऐसे होता है, किडनी बीन शेप की होती है, और ये किडनी से यूरेटर निकलता है, ब्लड, और ये स्ट्रक्चर होता है, ठीक, काइलिक्स कहते हैं, मेडुला कहते हैं, ये सब होता है। कॉर्टेक्स बाहर वाले को कहता है, मेडुला अंदर वाले को कहता है। कार बाहर खड़ी रहती है, मैडम जी अंदर रहती है, मेडुला, मेडुला मैडम जी। और ये यूरिन, ब्लड से यूरिन यहाँ पर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन यहीं पर होता है, ब्लड से यूरिन बनता है। जीएफआर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी पढ़ेंगे, मतलब ब्लड से यूरिन इसी किडनी में बनता है, और ये फिर यूरेटर के द्वारा आता है यूबी में, यूरिनरी ब्लैडर में आकर के खुल जाता है, और यूरिनरी ब्लैडर में खुले के बाद यूबी, और ये यूरेटर, और ये दोनों किडनी, ये राइट किडनी थोड़ी नीचे रहती है लीवर की वजह से, क्योंकि लीवर बहुत भारी ऑर्गन है, थोड़ा उसको दबा के रखता है। यूबी यूरिनरी ब्लैडर होता है, ये रिजर्व रखता है यूरिन को 4 से 5 घंटा, उसके बाद ये यूरेथ्रा के द्वारा, मूत्र मार्ग के द्वारा बाहर निकल जाता है। ये तो हम लोग किडनी के बारे में पढ़ेंगे। इसमें नेफ्रॉन, नेफ्रॉन से ही पढ़ा, नेफ्रोलॉजी, नेफ्रॉन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किडनी की नेफ्रॉन है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जनन तंत्र, रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो रिप्रोडक्शन जब आएगा तो फर्टिलाइजेशन आएगा। फर्टिलाइजेशन एक से हम लोग ह्यूमन की बात कर रहे हैं, तो ह्यूमन की जब बात करेंगे तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 2 इसका ब्रांच हो जाएगा, एक होगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और दूसरा होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र। नर जनन तंत्र में क्या आएगा, नर जनन तंत्र में अंडाशय आएगा यहाँ पर, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं टेस्टिस। अंडाशय 2 की संख्या में रहता है, स्कोटल सैक में रहता है, बाहर में रहता है, वो पेल्विक कैविटी के बाहर वो रहता है। उसके बाद इसमें पेनिस के बारे में आएगा, लिंग के बारे में आएगा, उसके बाद स्कोटल सैक के बारे में आएगा। इसी टेस्टिज में स्पर्मेटोजेनेसिस बनता है, स्पर्मेटोजेनेसिस मींस जनरेशन ऑफ जनरेशन, स्पर्मेटोजुआ का जनरेशन टेस्टिज में ही होता है। उसके बाद स्कोटल सैक, जो टेस्टिज जो इस थैली में रहती है, जिसको हाइड्रोसिल, पानी भर जाता है तो हाइड्रोसिल हो जाता है, स्कोटल सैक के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। ये सब हम लोग टेस्टिज पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, पेनिस पढ़ेंगे, स्कोटल सैक पढ़ेंगे, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड पढ़ेंगे, सेमिनल वेसिकल्स पढ़ेंगे। दिमाग में एक बात रखिएगा, सिंपल में बहुत डिटेल बताएंगे। सेमिनल वेसिकल में सीमेन बनता है, स्पर्म नहीं बनता है, टेस्टिज स्पर्म को बनाता है, सीमेन, और सीमेन में जो होता वीर्य होता है उसमें स्पर्म रहता है। स्पर्म दैट इज द सेल, दैट इज द फ्लूइड, ठीक है, फ्रक्टोज लैक्टोज ये उसको एनर्जी देता है, तो उसमें मिक्स रहता है, ठीक है। तो सेमिनल वेसिकल मींस क्या होता है, थैला, और सेमिनल मींस सेमन बनाने वाला ऑर्गन, ठीक है, टेस्टिज में। और ये बहुत सारा ऑर्गन है, ऐसे उसका स्ट्रक्चर रहेगा। ये टेस्टिज है, ठीक है, इसे वासा डिफरेंस आएगा, और ये वासा यही कट कर देंगे, वेस्कोटोमी करते हैं तो पुरुष नसबंदी हो जाता है, ठीक है। और ये ऐसे पेनिस के द्वारा ये बाहर में निकल जाता है, तो यहीं पर सेमिनल वेसिकल्स होता है। ये सीमेन को उस रास्ते में, स्पर्म यहाँ से आया और ये सीमेन के द्वारा बाहर में इजैकुलेशन हो जाता है, सेक्स के दौरान, क्वाइटस के दौरान। ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में क्या आया, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में ओवरीज आया। ओवरीज इज द प्राइमरी, यहाँ पर टेस्टिस था, यहाँ पर ओवरीज आया, ओवरीज, ठीक है। तो ये ओवरी क्या बनाता है, ओवा, वहां क्या बना था, स्पर्म बन रहा था, दोनों को फर्टिलाइजेशन होता है तो जाइगोट होता है, एम्ब्रियो का निर्माण, बच्चन का जन्म होता है। तो ओवरीज नोवेल के थोड़ा सा बगल में 2 की संख्या में होती है, जैसे टेस्टिस भी 2 होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सिक्रीशन करता है, जो कि हमारे सेक्सुअल ऑर्गन को ग्रोथ और डेवलपमेंट करने में मदद करता है।
और ओवरीज जो होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सिक्रीशन करता है और एस्ट्रोजन का करता है, ये एस्ट्रोजन का करता है, ये एस्ट्रोजन का करता है। प्रोजेस्टेरोन जो प से प्रेगनेंसी, प से प्रोजेस्टेरोन, प्रेगनेंसी में मदद करता है प्रोजेस्टेरोन। एफएसएच एलएच वो सब आगे हम हार्मोन की भी बात आगे सिस्टम में। तो टेस्ट यहाँ पर फीमेल रिप्रोडक्टिव मादा जनन तंत्र में ओवरी जो होती है यहाँ पर होती है, ऐसे होता है, ऐसे होगा और ऐसे होगा और यहीं से सॉरी दो ओवरी होता है ऐसे और ये आकर के ये, तो ये ओवरी जो है इसको फैमिली कहते हैं। ये ओवरी, यही ओवरी है और ये ओवरी है, इसको फेलोपियन ट्यूब कहेंगे। ये फेलोपियन ट्यूब फीमेल रिप्रोडक्टिव, यहीं पर फर्टिलाइजेशन होगा। यहाँ से सेक्स जब होता है तो स्पर्म का पूछ होता है, उसमें एक्रोसोम होता है जो कि छेद देगा, ऐसे ऐसे आएगा जिग जैग मोशन में, और यहीं पर फर्टिलाइजेशन एम्पुला वाले रीजन में फर्टिलाइजेशन होगा और यहीं पर फिर जाकर के यहाँ पर चिपक जाएगा जाइगोट। जाइगोट के जो बना रहेगा उसका क्लीवेज होगा, 2 से 8 से सेल जो होगा 64 से लेकर 128 सेल तक बनेगा और यहीं पर चिपक जाए, इम्प्लांटेशन हो जाएगा यूट्रस के अपर वाल में और यहीं पर 9 महीने तक बच्चा ग्रोथ होगा। तो ओवरी, फेलोपियन ट्यूब, यूट्रस, इसको क्या कहते हैं? यूट्रस, गर्भाशय, ठीक है। ये है अंडाशय मादा का और टेस्टिस पुरुष का अंडाशय। यहाँ पर ओवा बनता है और यहाँ पर मेल में टेस्टिस बनता है, दोनों आ गया और यहाँ पर फेलोपियन ट्यूब, इसी फेलोपियन ट्यूब को कट करके ट्यूबेक्टोमी कहते हैं और वहां पर टेस्टिस था तो भाषा डिफरेंस को कट करके पुरुष नसबंदी कर देते हैं, जिसमें टेस्टिस के बाद भाषा, यहाँ पर ओवरीज के बाद इसी को कट कर देंगे। ओवा जाएगा ही नहीं तो फर्टिलाइजेशन, स्पर्म जाएगा लेकिन फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं क्योंकि ओवा का रास्ता ही कट कर दिया गया, क्योंकि वो फेलोपियन ट्यूब से ही जाता है। दोनों को निकाल करके काट करके बांध्याकरण कहते हैं उसको, नसबंदी कहते हैं उसको हम लोग, उसको ट्यूबेक्टोमिक टर्म है, उसको ट्यूब को काट करके हम लोग फेलोपियन ट्यूब को और उसका ये कर देते हैं। तो ये सब हम लोग पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। और 2 सिस्टम बच गया, 9 और 10। 9 जो है वो लिम्फेटिक सिस्टम है, लिम्फेटिक सिस्टम इस लसिका तंत्र, इसमें हम लोग लिम्फ के बारे में पढ़ेंगे। लिम्फ जो होता है बहुत हम लोग का इम्यूनिटी में, बार बार कोरोना काल में इम्यूनिटी रोग से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है इम्यूनिटी सिस्टम। लिम्फोसाइट्स बनता है, इसमें लिम्फ बनता है, फ्लूइड है एक प्रकार का पीला का, लिम्फ नोड है, लिम्फ नोड यहाँ पर होता है, यहाँ पर होता है, ग्रोइन्स में होता है, जो भोजपुरी में हम लोग अगर कहें तो कखौड़ी हो गया है, मीन्स ये नोड्स, जो इन्फेक्शन हमारे बॉडी में आएगा तो ये नोड्स क्या करते हैं, लिम्फ ज्यादा बने तो उसमें स्वेलिंग लाजमी होगा कि वो लिम्फ नोड में स्वेलिंग होगा, छनने लगता है, लिम्फ है बनता है। उसके बाद लिम्फेटिक ऑर्गन इसमें पढ़ना है, तो लिम्फेटिक ऑर्गन में स्प्लीन आता है जो स्टमक के जस्ट पीछे लेफ्ट साइड में एकदम लेटरल वाल में रहता है। स्प्लीन जो कि इसको हम लोग कब्रगाह कहते हैं, ग्रेव गॉड ऑफ आरबीसी इसी में जाके 120 दिन में चाहे 110वें दिन पर डिस्ट्रॉय होता है। और ये जैसे कालाजार में इसका बढ़ जाएगा, कोई मलेरिया में इसका साइज बढ़ जाता है, कालाजार में बढ़ जाता है, पर ये में साइज हमको डाउटफुल है, कालाजार में इसका साइज बढ़ जाता है, स्प्लीन का प्लीहा इसको हिंदी में कहते हैं। तो ये लिम्फेटिक ऑर्गन, ये रोग से लड़ने की क्षमता प्रदान, इसमें लिम्फ भी रहता है, ये लिम्फेटिक ऑर्गन लिम्फ बनाता है। उसके बाद टॉन्सिल जो होता है, ये भी टॉन्सिल जो टंग के पीछे में होता है, रोग से लड़ने में मदद कर, लिम्फ नोड ये इसमें लिम्फ बनता है। उसके बाद आपका थाइमस है, थाइमस बहुत बड़ा हो जाता है तो मस्कुलर ऑर्गन में वो चेंज हो जाता है, यहाँ पर होता है, धीरे धीरे वो मसल्स में चेंज हो जाता है। उसके बाद स्प्लीन हुआ, थाइमस हुआ, टॉन्सिल्स हुआ, अपेंडिक्स, वेस्टिजियल ऑर्गन, यही एक ऐसा अंग है जो कि अवशेषी अंग है, हमारे शरीर में कोई काम नहीं है, गुड बैक्टीरिया रखता है, खाना पचाने में मदद करता है। तो ये सब हम लोग लिम्फ के बारे में, लिम्फेटिक सिस्टम हम लोग पढ़ेंगे। लिम्फोसाइट जो कि ब्लड का ही सेल है लेकिन वो बहुत मदद करता है, रोग से लड़ने में क्षमता में मदद करता है। और लास्ट एंडोक्राइन सिस्टम होता है, एंडोक्राइन सिस्टम। अगर कोई छूट गया हो तो देखा जाएगा, मेजर यही है, साइटोलॉजी, हिस्टोलॉजी ये सब। इंडो मीन्स अंदर, इंटर, एंडोक्राइन मीन्स सिक्रीशन, श्रावण करना, सिस्टम इज इंडोक्राइन सिस्टम। एक होता है एक्जोक्राइन सिस्टम। एक्जोक्राइन 2 प्रकार का हमारे बॉडी में सिक्रीशन होता है, एक होता है एक्जोक्राइन और एक होता है इंडोक्राइन।
अगर कोई मान लीजिए ये टेस्टिस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सिक्रीशन करता है, ओवरीज है जो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन का सिक्रीशन करता है, तो ये सब डक्ट के द्वारा नहीं करते, डायरेक्ट ये ब्लड में हार्मोन को छोड़ देता है। हार्मोन एक केमिकल पदार्थ है जो कि हमारे बॉडी को ग्रोथ करने में, बॉडी का कलर, बॉडी सेक्सुअल एक्साइटमेंट, ये सब प्रेगनेंसी को मदद करता है, यूट्रस के वाल को बंद करने में, मेंस्ट्रुअल साइकिल, एमसी, एफएसएच, फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एलएच, ये सब हार्मोन जो है ये सब हमारे बॉडी के ग्रोथ को भी मदद करता है, जीएच ग्रोथ हार्मोन। इंडोक्राइन सिस्टम मिस होता है, इन मिस अंदर, क्राइन सिक्रीशन डायरेक्ट जो ब्लड में डक्टलेस, कोई इसमें डक्ट मिस नली, इसमें जो सिक्रीशन होगा वो डक्टलेस मिस नहीं, खत्म नहीं, और डक्ट मिस नली, तो डक्टलेस सिक्रीशन अगर हो रहा है किसी ऑर्गन के द्वारा तो इंडोक्राइन सिक्रीशन हो रहा है, और डक्ट के द्वारा हो रहा है, जैसे पेंक्रियाज था, लीवर के स्टमक के बगल में बताए थे, तो वहां पर अगर सिक्रीशन इस चीज का हो रहा है, डक्ट के द्वारा हो रहा है, जैसे लाइपेज और एमाइलेज का, तो वो क्या है, एक्सोक्राइन सिक्रीशन। जैसे अश्रु, लैक्रिमल ग्लैंड से आंसू डक्ट के द्वारा आता है और फिर नाक और आंख में आकर के यहाँ पर होता है लैक्रिमल ग्लैंड, अश्रु ग्रंथि, लैक्रिमल ग्लैंड, वो डक्ट के द्वारा आंसू का, टीयर्स का सिक्रीशन करता है, तो वो क्या है, एक्सोक्राइन सिक्रीशन है, एक्सोक्राइन सिस्टम में आएगा। और यहाँ पर इंडोक्राइन सिस्टम मतलब डक्टलेस, इसमें कोई डक्ट की नली की जरूरत नहीं होगा हार्मोन के सिक्रीशन में, डायरेक्ट हार्मोन को ब्लड में सिक्रीशन करेगा। जैसे इस ऑर्गन के बारे में पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रंथि, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी लिवर है, और हैवीएस्ट विसरल ऑर्गन ऑफ द बॉडी लीवर ही है। लार्जेस्ट ग्लैंड, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है, क्यों, क्योंकि लीवर एक्सोक्राइन सिक्रीशन करता है, एक्चुअल में एक्सोक्राइन सिक्रीशन, एक्सोक्राइन ग्लैंड है, क्यों, क्योंकि हिपैटिक डक्ट से बाइल का सिक्रीशन करता है। ग्लैंड, मास्टर ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड मिस होता है मास्टर ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड का मतलब होता है मास्टर ग्रंथि। इसमें फ्लैट पीजी एक ट्रिक है, आगे बहुत अच्छा से सिंपल में, एफएसएच, जो कि एफएसएच और एलएच, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन और फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दोनों मेंस्ट्रुअल एमसी को फीमेल में, ये मेल और फीमेल दोनों में सिक्रीशन होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल को ये कंट्रोल यही करता है, ज्यादा हो जाएगा कम हो जाएगा। एसीटीएच, ये बीपी को बढ़ाने में, ये आगे हम बता देंगे, इसका कॉर्टेक्स पे मदद करता है। टीएसएच, टी से पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीशन होता है, ये किस प्रकार का होता है, एडिनो हाइपोफिस एक होता है, आगे वाले पार्ट से, एंटीरियर पार्ट से इसका सिक्रीशन होता है। प्रोलैक्टिन, जो कि दूध लैक्टेशन में मदद करता है, और जब जब ब्रेस्ट टाइट होता है तो दूध बाहर आएगा, मिल्क बाहर आएगा, बच्चा जब प्रेग्नेंट मां रहती है उस समय प्रोलैक्टिन हार्मोन का सिक्रीशन होता है, और जब बच्चा जन्म ले लेता है तो उस समय भी प्रोलैक्टिन हार्मोन का सिक्रीशन ज्यादा होता है। ब्रेन में ये पिट्यूटरी ग्लैंड होती है पीछे की तरफ। उसके बाद ग्रोथ हार्मोन, जो कि ग्रोथ हार्मोन ब्रेन में है लेकिन टीएसएच को कंट्रोल, जबकि टीएसएच थायराइड ग्लैंड यहाँ पर है लेकिन ब्रेन में है, और उसको कंट्रोल करने के लिए पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीशन करता है, ब्लड में डायरेक्ट सिक्रीशन करता है, कोई डक्ट में नहीं करता है। थायराइड ग्लैंड पर इसका असर होता है। एफएसएच और एलएच किस इसका टारगेट ऑर्गन क्या है, ये जाकर ओवरी पर करेगा, ये जाकर टेस्टिस पर इसका असर होगा, ओवरी पर इसका असर होगा, एफएसएच और एलएच का। एसीटीएच कॉर्टेक्स मेडुला, ये किडनी के ऊपर में होता है ऑर्गन, उस पे करता है। टीएसएच थायराइड ग्लैंड पे, प्रोलैक्टिन ब्रेस्ट पे करेगा, ग्रोथ हार्मोन पूरा बॉडी पे ग्रोथ कराने में मदद करेगा। उसी तरह वैसोप्रेसिन हार्मोन है जो पिट्यूटरी ग्लैंड के पीछे से होता है। थायराइड ग्लैंड के बारे में इसमें हम लोग पढ़ेंगे। टीएसएच के T3 और T4 दोनों हार्मोन का सिक्रीशन कर, T3 में ट्राई आइडोथायरोनिन और टेट्रा आइडो THYRO थायरोनिन, थायरोनिन, टेट्रा आइडोथायरोनिन, और ये ट्राई में 3 और ये T4 होता है, और ये T3 शॉर्ट में, ये थायराइड हार्मोन का थायराइड ग्लैंड से निकलता है। बहुत सारा टेस्टिज है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का, ओवरी जो टेस्टोस्टेरोन सेक्सुअल ऑर्गन जो भी है, पेनिस है, और भी जो भी ऑर्गन है टेस्टिस, उसको मतलब मजबूत बनाने में, डेवलपमेंट बनाने में मदद करता है। ओवरी जो है वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का, एस्ट्रोजन का सिक्रीशन करता है। प्रोजेस्टेरोन प्रेगनेंसी में मदद करता है, बच्चा के यूट्रस के वाल को डेवलपमेंट करने में। ये सब था इंडोक्राइन सिस्टम में। तो ये जब सिस्टम थी,
हमको उम्मीद है कि आप लोग को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह सपोर्ट कीजिए, और इसके पहले आप लोग ऐसे तरीके से अगर पढ़े हो तो कमेंट भी कीजिए, और मेरे जो भी अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिए। मेरे चैनल का नाम पैरामेडिकल क्लासेज मिस्टर राकेश है। प्लीज आप लोग से निवेदन है कि मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आगे